नेक्स्ट पार्ट में डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताए थे कि ज्योमेट्री के अंतर्गत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत क्वाड्रेंट के बारे में मतलब कि चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। तो आज चतुर्थांश के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, ठीक है। क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है। आप हेडिंग लगाइएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब कि चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, चतुर्थांश क्या होता है बाबू। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको कि चतुर्थांश हमारा होता क्या है। ये हमारा ये एक्स और ये एक्स डैश कहलाता है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक प्लेन फिगर पे 2D डायमेंशन में हम चलते हैं तो ये x और x डैश हमारा क्या कहलाता है? एक्स एक्सिस। और ये जो y है बाबू और जो y डैश है हमारा क्या कहलाता है? y अक्ष कहलाता है। तो आप यहाँ चाहे तो नोट में लिख लीजिएगा कि जो x डैश है वो x एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x अक्ष कहलाएगा, ठीक। और जो y और y डैश है बाबू तो वो क्या कहलाता है? तो y अक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो y अक्ष कहलाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना ये इस बात को। और जब दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। तो वो हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बाबू? वो जो होगा वो मूल बिंदु होगा, मतलब कि ओरिजिन होगा, मूल बिंदु, ठीक है। क्या होगा? ओरिजिन होगा, मतलब कि मूल बिंदु होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बाबू, तो ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है इसका निर्देशांक जो होगा, निर्देशांक जो होता है बाबू वो क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। किसी भी बिंदु का अगर आप किसी भी पॉइंट का अगर आप निर्देशांक कोऑर्डिनेट लिखते हैं बाबू तो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो किसको डिनोट करता है? तो वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे एक्स, ये पहला कोऑर्डिनेट है जो ये एक्स एक्स को डिनोट करेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा बाबू वो वाई एक्स को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपसे ये पूछें, थोड़ा सा बेसिक चले जाते हैं हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में। आपसे पूछे बाबू कि जो एक्स एक्सिस है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप बताइए, एक्स अक्ष का निर्देशांक हम पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा, देखिए एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। y कोऑर्डिनेट का निर्देशांक क्या होगा? हमेशा y का निर्देशांक 0 होगा। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू? निर्देशांक। यहाँ पे हम आपसे बात करें x अक्ष का निर्देशांक बराबर क्या होगा बाबू? x अक्ष का निर्देशांक बोले हैं कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब x, 0। आपसे यही कह दे बाबू कि y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा बाबू? तो y अक्ष का निर्देशांक बराबर क्या होगा? y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y अक्ष पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है। एक इसमें सवाल और बन जाएगा कि y अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि x अक्ष का इक्वेशन बराबर क्या होता है बाबू? तो x बराबर 0। x अक्ष का इक्वेशन क्या होगा? तो y बराबर क्या होगा? 0 होगा। x अक्ष का इक्वेशन क्या होता है बाबू? तो y बराबर 0 होगा। इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए बाबू कि y अक्ष का इक्वेशन क्या होगा? तो y अक्ष का इक्वेशन क्या होगा? तो
x बराबर 0 होगा। ये सारे पॉइंट हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा मैंने निर्देशांक में पहुंच गया, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू, ये हमारा प्रथम क्वाड्रेंट कहलाता है, मतलब प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है हमारा, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब कितने चतुर्थांश हुए हमारे, टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो 4 होते हैं। बात करते हैं बाबू कि पहला क्वाड्रेंट में कौन सा, जो हमारा पहला क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आती है तो उसके निर्देशांक या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव ही होंगे कि निगेटिव होंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग जानते हैं, आप देखो इस क्वाड्रेंट में कोई भी अगर लाइन, कोई भी पॉइंट आएगी वो किससे मिलकर बनी होगी, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। अगर इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, चिन्ह परिपाटी का नियम आपने 10 क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये हमारा मूल बिंदु है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा, ओरिजिन के ऊपर साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो सारे के सारे क्या होंगे बाबू, तो पॉजिटिव होंगे। प्लस बी का मतलब समझना पॉजिटिव, और ओरिजिन से दाहिने साइड में सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे बाबू, तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आप एक बात बताओ, ओरिजिन से जो बाएं साइड के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, तो निगेटिव होंगे। माइनस बी का मतलब निगेटिव। ओरिजिन से अगर नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस अगर हम नापते हैं बाबू, तो वो भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। बस ये बात है, याद रखना। तो सोचो, अगर इस पॉइंट मतलब प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है, ठीक है, उसका निर्देशांक क्या हो सकता है, प्लस होगा या माइनस होगा, थोड़ा देखते हैं। देखो, तो इसमें अगर कोई भी पॉइंट होगा, चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होगा, तो सोचो बाबू, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसमें सारे क्या होंगे, प्लस प्लस ही होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, प्लस होगा। आपको मैंने बताया था कि किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई लिखते हैं। यहाँ पे चाहो तो लिख लो आप, किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले कौन कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, दोनों एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। अब चलिए इस कोऑर्डिनेट में बात करते हैं बाबू। तो आप देखिए पहले तो हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या था बाबू, माइनस है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, प्लस है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक। चलिए इस वाले में बात करते हैं। इसमें दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। एक्स का मान भी निगेटिव है, वाई का मान भी क्या है, निगेटिव है। तो इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। मतलब तीसरा चतुर्थांश में जो भी हमारी बिंदु होगी उसका मान एक्स का मान भी निगेटिव होगा और वाई का मान भी क्या होगा, निगेटिव होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में देखते हैं बाबू कोऑर्डिनेट में, तो हमारी जो भी बिंदु होगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स हमारा प्लस में है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, निगेटिव है। इसका मतलब कि एक्स निर्देशांक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई निर्देशांक क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।